जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कृषि वनस्पति विज्ञान 2022 यानी कि जो है 11th एग्रीकल्चर बॉटनी का हम लोग पेपर देखने वाले हैं। दोस्तों ये जो है 2022 का पेपर है, तो इसको दोस्तों जो हम लोग संपूर्ण हल करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को जो है आप लास्ट तक देखना, क्योंकि जो है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। पर जो है अगर आपको जो है यहाँ पर इससे जो है कुछ क्वेश्चन जो है 2023 के परीक्षा में जो है पूछे जा सकते हैं, तो दोस्तों जो है आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए जो है आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों जो है यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा जो है बहुवर्षीय पौधा है। तो बहुवर्षीय पौधा कौन सा दोस्तों? तो बहुवर्षीय पौधा जो है हमारा आम है। ठीक है, आम जो है बहुवर्षीय पौधा है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूली रूपांतरण है। तो मूली किसका रूपांतरण है? तो मूली दोस्तों जो है वो जड़ का रूपांतरण है। ठीक है, मूली किसका रूपांतरण है? जड़ का। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, एकांडपी जयांग जो है पाया जाता है। मानो कार्पेली जयांग किसमें पाया जाता है? मटर में, गुड़हल में, मकोई में और इनमें से सभी में। तो देखिए जो एकांडपी जयांग होता है दोस्तों वो किसमें पाया जाता है? तो एकांडपी जयांग जो हमारा लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे हैं, लेग्यूमिनेसी कुल के जितने भी पौधे हैं दोस्तों उनमें जो है एकांडपी जयांग पाया जाता है। अब लेग्यूमिनेसी कुल में कौन कौन से पौधे आते हैं? तो लेग्यूमिनेसी कुल में हमारा मटर हो गया। ठीक है, जितने भी दलहनी पौधे हैं वो किस में आते हैं? तो वो लेग्यूमिनेसी कुल में आते हैं। ठीक है, तो उनमें दोस्तों जो है एकांडपी जयांग पाया जाता है। आप ध्यान रखिएगा कि लेग्यूमिनेसी कुल के जितने भी पौधे होते हैं उनमें एकांडपी जयांग पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि द्विअंडपी जयांग किस में पाया जाता है। तो द्विअंडपी जयांग दोस्तों जो है यहाँ पर सबसे पहले तो क्रूसीफेरी कुल के जितने भी पौधे हो गए। ठीक है, क्रूसीफेरी में जैसे हमारा सरसों हो गया, मूली हो गया। ठीक है, इन सभी में द्विअंडपी जयांग पाया जाता है। एक तो क्रूसीफेरी कुल के पौधे हो गए, दूसरे जो हमारे सोलेनेसी कुल के पौधे हो गए। ठीक है, क्रूसीफेरी और सोलेनेसी इन कुल के पौधों में दोस्तों जो है द्विअंडपी जयांग पाया जाता है। ठीक है, जबकि एक अंडपी जयांग जो है लेग्यूमिनेसी जो है हमारा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फेबेसी कुल बोलते हैं, तो उनमें जो है एक अंडपी जयांग पाया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि एक अंडपी जयांग किस में पाया जाता है, तो वो दोस्तों जो है मटर में पाया जाता है। तो ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैगन के पौधे का कुल है। तो बैगन के पौधे का कुल कौन सा दोस्तों? तो बैगन जो है हमारा सोलेनेसी कुल का पौधा है। ठीक है, बैगन किस कुल का पौधा है? तो बैगन जो है सोलेनेसी कुल का पौधा है। ग्रेमनी कुल में दोस्तों जो है हमारी जितने भी अनाज वाली पौधे आती हैं, अनाज वाली जो फसलें आती हैं, जैसे हमारा गेहूँ हो गया, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, ये सभी दोस्तों जो हैं क्या है? ग्रेमनी कुल के पौधे हैं। तो जितने भी अनाज वाली पौधे होती हैं वो ग्रेमनी कुल में आती हैं। और क्रूसीफेरी में दोस्तों हमारा कौन सा आता है? तो क्रूसीफेरी में हमारा जो है सरसों। ठीक है, ये दोस्तों जो है फेमस एग्जाम्पल है सरसों, आप ध्यान रखिएगा। सरसों, मूली और दोस्तों जो है सलजम। ठीक है, सरसों, मूली, सलजम ये दोस्तों जो है हमारा क्रूसीफेरी में आते हैं। और यहाँ पे दोस्तों जो दिया है लेग्यूमिनेसी, तो लेग्यूम में जो है दलहनी फसलें आती हैं, जैसे हमारा मटर हो गया। ठीक है, लेग्यूमिनेसी को जो है फेबेसी बोला जाता है। ठीक है, ये उसका दूसरा नाम है। मटर हो गया हमारा, मूँगफली हो गया और अरहर। ठीक है, मटर, मूंगफली, अरहर ये सभी दोस्तों जो हैं ये लेग्यूमिनेसी कुल के जो है पौधे हैं। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन एक बार जो है हर बार जो है एक क्वेश्चन आता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलिकावत शिराविन्यास किस में पाया जाता है। तो जलिकावत शिराविन्यास जो है किस पौधे की जो है पत्तियों में पाया जाता है? केले में, खजूर में, आम में। तो देखिए जालिकावत शिराविन्यास दोस्तों जो है वो किस में पाया जाता है? तो जालिकावत शिराविन्यास जो है द्विबीजपत्री पौधे में पाया जाता है। ठीक है, द्विबीजपत्री पौधे में पाया जाता है। तो द्विबीजपत्री पौधा हमारा कौन सा दोस्तों? तो द्विबीजपत्री पौधा जो है आम। ठीक है, आम जो है ये द्विबीजपत्री पौधा है। बाकी केला और खजूर दोस्तों जो है एक बीजपत्री पौधा है। ठीक है, केला और खजूर जो है एक बीजपत्री पौधे हैं। और दोस्तों इनमें जो है एक बीजपत्री पौधे में तो इनमें जो है समांतर शिराविन्यास जो है पाया जाता है पत्तियों में। ठीक है, जालिकावत शिराविन्यास किस प्रकार होता है? तो इसकी पत्ती दोस्तों जो है कुछ इस तरह से होती है, जिसमें दोस्तों जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ऐसे रहेगा दोस्तों, और उसके बाद इस तरह से कुछ रहेगा, और यहाँ पे जो है इसमें से जो है सिराएँ निकले रहेंगी। ठीक है, तो इसे हम लोग जो है जलिकावत शिराविन्यास बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो है आम में जो है जलिकावत शिराविन्यास पाया जाता है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिए रहते हैं। ठीक है, तो मैंने बता दिया, आप हिंदी के जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक नंबर का पूछा जाता है कि परजीवी जड़ें किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए।
तो परजीवी जड़ें किसे कहते हैं दोस्तों? तो परजीवी जड़ें जो हैं चूसक जड़ों को कहते हैं, ठीक है। परजीवी जड़ें किसे कहते हैं? चूसक जड़ों को कहते हैं। चूसक जड़ का मतलब क्या होता है कि जो दूसरे पौधे का जो है भोज्य पदार्थ है या खाद्य पदार्थ है उसे जो है चूस कर चुरा लेती हैं, ठीक है। यानी कि जो है दूसरे पौधे का जो भोजन अवशोषण कर लेती हैं, उन्हें हम लोग जो है यहाँ पे परजीवी जड़ें बोलते हैं या पैरासिटिक रूट्स बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब जो दूसरे पौधे से जो है अपना भोजन अवशोषण करती हैं तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? तो उन्हें हम लोग जो है परजीवी जड़ें बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा कि परजीवी जड़ का उदाहरण बताइए। तो परजीवी जड़ में कौन कौन सी आती हैं? एक तो हमारा अमरबेल हो गया, ठीक है। अमरबेल में जो है परजीवी जड़ें पाई जाती हैं। और एक दोस्तों जो हो गया हमारा चंदन, ठीक है। अमरबेल और चंदन में जो है परजीवी जड़ें पाई जाती हैं, ठीक है। ये दोनों जो है फेमस एग्जाम्पल हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि नागफनी के वायवीय रूपांतरित तने को क्या कहते हैं? तो जो है कसकुटा का जो है एरियल मॉडिफाइड पार्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए यहाँ पे दोस्तों जो है नागफनी का जो है वायवीय रूपांतरित तना होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं परडाव स्तंभ, ठीक है। क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों परडाव स्तंभ। अब देखिए इसे दोस्तों जो है इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिलोक्लेड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में बोलते हैं फिलोक्लेड। ये दोस्तों जो है नागफनी का जो है वायवीय जो है रूपांतरित तना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं परडाव स्तंभ, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जो है आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बहिपरासरण को परिभाषित कीजिए, चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो अंतःपरासरण और बहिपरासरण आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसका चित्र जो है देख लीजिएगा। अब मैं आपको जो है बहिपरासरण समझा देता हूँ क्या होता है। चित्र जो है आप बुक से देख लीजिएगा, जितने भी चित्र पूछे गए हैं, ठीक है। सभी को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा बना के, ठीक है। यहाँ पे पूछा है बहिपरासरण को परिभाषित कीजिए। तो बहिपरासरण क्या होता है दोस्तों? तो देख लीजिए, जब जो है किसी भी जो है फल को या किसी वस्तु को दोस्तों हम लोग क्या करते हैं? उसे जो है अति पराश्रयी विलयन में रखते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? अति पराश्रयी विलयन में जो है रखते हैं। तो जैसे हमारा दोस्तों जो है अंगूर हो गया, ठीक है। हम लोग क्या ले लेते हैं? अंगूर। तो अंगूर को दोस्तों जो है जब अति पराश्रयी विलयन में रखेंगे तो क्या होगा? तो जब अति पराश्रयी विलयन में रखेंगे तो दोस्तों जो है जल के अणु जो हैं वो कहाँ चले जाएंगे? तो वो जल के अणु जो है कोशिका के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। जल के अणु कहाँ चले जाएंगे? तो बहिपरासरण में जो है जल के जो है अणु वो कोशिका के अंदर चले जाएंगे। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग दोस्तों बोलते हैं बहिपरासरण, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे दोस्तों जो है उल्टा मैंने बता दिया। तो दोस्तों जो है जल के अणु जो है वो कोशिका के बाहर आ जाते हैं, ठीक है। जल के अणु का जो है कोशिका के बाहर आना क्या कहलाता है? बहिपरासरण कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जो है जैसे अंगूर का जो है सिकुड़ना, ठीक है। अंगूर का जो है सिकुड़ना क्या कहलाता है? अंगूर का सिकुड़ना दोस्तों जो है बहिपरासरण कहलाता है। क्योंकि दोस्तों जो है जब अंगूर को जो है अति पराश्रयी विलयन में रखते हैं तो वो दोस्तों जो है जल के जो अणु होते हैं वो कोशिका के बाहर आ जाते हैं। तो क्या कहलाता है दोस्तों? तो बहिपरासरण कहलाता है, ठीक है। तो अंगूर का सिकुड़ना जो है हमारा बहिपरासरण का उदाहरण है, ठीक है। अंगूर का सिकुड़ना जो है बहिपरासरण का जो है उदाहरण है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विनिषेचन की परिभाषा लिखिए, ठीक है। यहाँ पे पूछा था द्विनिषेचन की जो है परिभाषा पूछा गया था। तो द्विनिषेचन किसे कहते हैं? तो देखिए, जब दोस्तों जो है एक नर युग्मक, आप ध्यान से देखिएगा, द्विनिषेचन में दोस्तों जो है एक नर युग्मक, यहाँ पे दोस्तों जो है एक नर युग्मक जो है वो दोस्तों जो है अंड कोशिका से जो है जब यहाँ पे निषेचन करता है, ठीक है। एक नर युग्मक जो है अंड कोशिका से निषेचन करता है और दूसरा नर युग्मक जो है द्वितीयक केंद्रक से जो है निषेचन करता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो द्विनिषेचन बोलते हैं। देखिए, जब दोस्तों एक नर युग्मक जो है अंड कोशिका से और दूसरा जो है नर युग्मक वो द्वितीयक केंद्रक से जो है निषेचन करेगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग द्विनिषेचन बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो है 2 बार निषेचन होता है, ठीक है। तो एक नर कोश जो है युग्मक अंड कोशिका से और दूसरा जो है नर वो है किससे? द्वितीयक केंद्रक से, ठीक है। किससे? द्वितीयक केंद्रक से जो निषेचन करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग द्विनिषेचन बोलते हैं, ठीक है। दोस्तों ये आपका क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? उस यंत्र का नाम लिखिए जो वाष्पोत्सर्जन नापने में काम आता है, ठीक है। तो वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? तो देखिए, वाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या होता है कि जो पौधे के वायवीय भाग होते हैं, जैसे पत्ती हमारा हो गया, ठीक है, तना हो गया, तो पौधे के जितने भी वायवीय भाग होते हैं उनसे जो है जल की हानि होती है, ठीक है। उनसे जल की हानि होती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। तो पौधे के वायवीय भागों से जो है जल की हानि को हम लोग क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। और वाष्पोत्सर्जन जो है किससे नापा जाता है? तो वाष्पोत्सर्जन को नापने के लिए हम लोग पोटोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है।
वाष्पोत्सर्जन नापने के लिए पोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? तो वाष्पोत्सर्जन नापने के लिए जो है पोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन कौन सी हैं? तो देखिए, तो यहाँ पर पूछा है कि एक चित्र की सहायता से अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियों का प्रदर्शन कीजिए। तो चित्र आप जो है बुक से देख लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो है बीज के अंकुरण के लिए सबसे पहले जो है बीज में दोस्तों जो है मूलांकुर निकलता है। ठीक है, मूलांकुर जो है यहाँ पर ज़मीन के अंदर जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों जो है प्रांकुर निकलता है। ठीक है, जो आगे चलकर जो है तने का रूप ले लेता है। ठीक है, मूलांकुर से जो है हमारी जो है मूसला जड़ें निकलती हैं। ठीक है, यहाँ पर अब दोस्तों यहाँ पे पूछा कि बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले बीज के अंकुरण के लिए जो है जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, सबसे पहला चीज़ जो है बीज के अंकुरण के लिए जल होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो है हमारा ऑक्सीजन होना चाहिए। ठीक है, जल के बाद क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन होना चाहिए। और दोस्तों जो है यहाँ पर जो है ताप होना चाहिए, यानी कि तापमान। ठीक है, ताप होना चाहिए। और दोस्तों उसके बाद क्या होना चाहिए? तो उसके बाद जो है प्रकाश होना चाहिए। ठीक है, इन सभी जो है परिस्थितियों पर जो है बीज का अंकुरण जो है निर्भर करता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है चित्र आप देख लीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपरागण से आप क्या समझते हैं? स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर लिखिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको स्वपरागण तथा परपरागण में जो है अंतर बताता हूँ। आप स्वपरागण जो है अपने आप समझ जाएंगे। तो स्वपरागण में क्या होता है दोस्तों कि जब कोई एक पुष्प होता है। ठीक है, ये दोस्तों जो है मैं स्वपरागण का बता रहा हूँ। जब दोस्तों जो है एक पुष्प का जो है परागकण, ठीक है, जो है परागण में क्या होता है कि जब एक पुष्प के परागकण जो है उसी पुष्प के वतिकाग्र पर गिरते हैं। ठीक है, जब एक पुष्प के जो है परागकण जो है उसी पुष्प के जो है वतिकाग्र पर गिरते हैं दोस्तों, तो क्या होता है? तो हमारा दोस्तों जो है स्वपरागण होता है। ठीक है, जब एक पुष्प के जो है परागकण उसी पुष्प के वतिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग दोस्तों बोलते हैं स्वपरागण। ठीक है, स्वपरागण में दोस्तों जो है यहाँ पर देखिए, अब दोस्तों जो हम लोग बात करते हैं परपरागण की, तो परपरागण में दोस्तों क्या होता है? तो परपरागण में जब जो है पुष्प के परागकण जो है उसी जाति के किसी दूसरे पौधे पर गिरते हैं। ठीक है, जो है उसी जाति का पौधा होना चाहिए। ठीक है, उसी जाति के जो है किसी दूसरे पौधे पर गिरते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं उसे? तो हम लोग बोलते हैं जो है परागकण। ठीक है, यहाँ पर तो परपरागण बोलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो है स्वपरागण में एक और अंतर होता है कि जो स्वपरागण के पुष्प होते हैं, ठीक है, स्वपरागण के जो पुष्प होते हैं वो दोस्तों कैसे होते हैं? तो स्वपरागण के जो पुष्प होते हैं वो रंगहीन होते हैं। यहाँ पर जो है स्वपरागण के जो पुष्प होते हैं वो रंगहीन होते हैं, अर्थात जो है इनमें कोई रंग नहीं होता और गंधहीन होते हैं। ठीक है, रंगहीन और गंधहीन होते हैं। ठीक है, स्वपरागण के जो पुष्प होते हैं वो एक तो रंगहीन होते हैं और दूसरे गंधहीन होते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जो है परपरागण के पुष्प कैसे होते हैं? तो परपरागण के जो पुष्प होते हैं वो दोस्तों जो है यहाँ पर उनमें जो है रंग भी पाया जाता है। ठीक है, रंगीन होते हैं और जो है सुगंधित भी होते हैं। ठीक है, यानी कि जो है इनमें सुगंध भी पाया जाता है और जो है रंग भी पाया जाता है। तो जो है परपरागण में जो पुष्प होते हैं वो सुगंधित होते हैं और कैसे होते हैं? तो रंगीन होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पर जो है एक और अंतर जो है पूछा जाता है कि जो है यहाँ पर परपरागण में जो पुष्प होते हैं वो कैसे होते हैं? तो परपरागण में जो पुष्प होते हैं वो एक लिंगी होते हैं। ठीक है, परपरागण में पुष्प कैसे होते हैं? तो परपरागण में जो पुष्प एक लिंगी होते हैं और स्वपरागण में पुष्प जो है वो कैसे होते हैं? तो स्वपरागण में जो है द्विलिंगी होते हैं। ठीक है, स्वपरागण में पुष्प जो है द्विलिंगी होते हैं और परपरागण में जो पुष्प एक लिंगी होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपका क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 228 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो है देखिए, जब एक लघु बीजाणु का निर्माण करना होता है तो जो है कितने जो है एक जो है लघु बीजाणु मात्र कोशिका के विभाजन से जो है 4 लघु बीजाणु का जो है निर्माण होता है। ठीक है, कितने लघु बीजाणु का निर्माण होता है? तो 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है। तो यहाँ पर पूछा कि 228 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? तो जब एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका के निर्माण के लिए जो है 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है तो 228 पूछा है यहाँ पर। तो 228 को हम लोग दोस्तों जो है 4 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 4 पच्चे 20 और दोस्तों जो 2 हासिल गया, 4 से 24, 4 सत्ते 28। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो है 57 जो है अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? तो 57 जो है अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपका क्लियर हो गया। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन
की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हरित लवक का जो है एक नामांकित चित्र बनाए, यानी जो है क्लोरोप्लास्ट हमारा है उसका जो है एक चित्र बनाना है। तो आप इसको जो है बुक से देख लीजिएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है नामांकित चित्रों की सहायता से परागण का अंकुरण दिखाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है भी आप जो है बुक से देख लीजिएगा, क्योंकि चित्र जो है यहाँ पर बनाना पॉसिबल नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया के एक नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो जितने भी कोशिकांग हैं दोस्तों, आप उनका जो है नामांकित चित्र जो है बनाकर आप उसको बार बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि यहाँ से जो है बहुत ज़्यादा नंबर पूछे जाते हैं चित्र बनाने के लिए स्पेशली। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या क्या है। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में जो है सबसे पहले वायवीय श्वसन होता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वायवीय श्वसन होता है, जिससे क्या होता है, जिससे जो है एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो है यहाँ पर वायवीय श्वसन होता है, जिससे एटीपी का जो है निर्माण होता है। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो मुख्य कार्य है। अब दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को पूछा गया था। तो गुणसूत्र जो है क्रोमोजोम्स पर आप जो है संक्षिप्त टिप्पणी याद कर लीजिएगा। कोशिका के जितने भी अंग हैं, ठीक है, जितने भी कोशिकांग हैं, यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। आप कोई भी जो है मॉडल पेपर उठाकर देख लीजिए, जो है कोशिकांग से जो आपको सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आप जो है यहाँ पर जो है हमारा साइटोलॉजी जो कोशिका विज्ञान है, आप उसको जो है बढ़िया से पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ से जो है क्वेश्चन सबसे अधिक आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये भी जो है साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान का जो है क्वेश्चन है। सूत्री विभाजन का महत्व बताइए। ठीक है, कोशिका विभाजन से क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखिए सबसे अधिक क्वेश्चन यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको 6 नंबर जो है यहीं से देखने को मिला है। ठीक है, तो आप जो है ये सभी क्वेश्चन जो है बुक से पढ़ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में अस्थायी ऊतक का निर्माण कैसे होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, जटिल ऊतकों का चित्रों की सहायता से वर्णन कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी जो है पूछा गया था। ठीक है, तो आप इसे भी जो है नोट कर लीजिए। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ये दोस्तों जो है अथवा करके पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था सूक्ष्म जीवों से क्या तात्पर्य है, इनके विभिन्न प्रकार क्या क्या हैं, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में इनकी भूमिका का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएगा बुक में। ठीक है, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको जो है ये क्वेश्चन नहीं मिलता है तो आप नीचे जो कमेंट कर दीजिए। ठीक है, और आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो है यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, जो है मैं आपको जो है हमेशा जो है आपके जो है सलूशन के लिए जो है अवेलेबल रहूँगा। ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा, आपको कोई किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप जो मैसेज कर दीजिए। ठीक है, मैं आपको जो है यहाँ पर जो है उसका सलूशन जो है आपको दे दूँगा। अब यहाँ पे दोस्तों जो अथवा करके पूछा था कि पौधों में खाद संचयन का वर्णन कीजिए। ठीक है, पौधों में खाद संचयक अंकों का नाम उल्लेख कीजिए। पौधों की पत्ती से खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण जड़ से किस ऊतक द्वारा होता है। तो दोस्तों किस ऊतक द्वारा होता है, तो फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। ठीक है, किस ऊतक द्वारा होता है, फ्लोएम। तो खाद्य पदार्थों का जो है फ्लोएम ऊतक द्वारा जो है स्थानांतरण होता है, और जल का जो है जाइलम द्वारा होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आप पढ़ लीजिएगा। अब दोस्तों हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि क्रूसीफेरी कुल के जो है विभेदक लक्षणों का वर्णन कीजिए, इसका पुष्प सूत्र तथा पुष्प आरेख बनाइए, इस कुल के 2 पौधों के वनस्पतिक नाम तथा उनका आर्थिक महत्व भी लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो है एक तो हमारा क्रूसीफेरी कुल हो गया, एक दोस्तों जो है लेग्यूमिनेसी कुल हो गया। ठीक है, क्रूसीफेरी और लेग्यूमिनेसी ये कुल जो है बार बार पूछा जाता है। तो इस कुल के बारे में जो है आप विस्तृत रूप से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये जो है अगर क्रूसीफेरी आएगा तो लेग्यूमिनेसी नहीं रहेगा, और लेग्यूमिनेसी पूछा जाएगा तो क्रूसीफेरी नहीं रहेगा। ठीक है, यानी कि जो है यहाँ पर दोनों क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं। और ग्रेमिनी कुल जो है ये भी पूछा जाता है, तो आप इसको भी जो है पढ़ लीजिएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किन्हीं 3 पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर 4 दिया है। ठीक है, बर्डी सिलास्टर पुष्पक्रम, बेसल बीजांडन्यास और कंपोजिट कुल और बीबी पेरी अंकुर। ठीक है, तो इन चारों में से जो है किन्हीं 3 पर टिप्पणी लिखना था, तो आप चारों याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है इस साल। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था ग्रेमिनी का जो है पुष्प सूत्र तथा पुष्प आरेख। ठीक है, देखिए ग्रेमिनी हो गया हमारा, क्रूसीफेरी हो गया, लेग्यूमिनेसी हो गया, इन सभी का पुष्प सूत्र, पुष्प आरेख और इनका आर्थिक महत्व, और इनमें जो है किस कुल के पौधे आते हैं। ठीक है, इनमें जो है कौन कौन से पौधे आते हैं इस कुल में, ये सभी चीज़ें जो है आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर बार जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर द्विबीजपत्री पौधे के पत्ती के अनुप्रस्थ काट का चित्र। ठीक है, ये भी पूछा गया था। वाष्पोत्सर्जन के प्रकार पूछा गया था। हाइग्रोस्कोपिक जड़ें जो हैं, यानी कि जो है आर्द्रताग्राही जड़ें जो हैं कौन सी होती हैं, तो ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था। ठीक है, इसे मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, अगर आपने जो है मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है बॉटनी के ऊपर, तो आप देख सकते हैं, मैं उसका लिंक जो है कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है, तो बस यहाँ पर दोस्तों जो है इतना क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपको जो है किसी चीज़ को लेकर डाउट है तो आप जो है कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है
अब दोस्तों मिलते हैं इसकी अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।